एक ऐसा सिंगर जिसने खुद ने गाने लिखे भी और कंपोज भी खुद किए। उसने 197 प्लस गाने गाए और उसे लोगों ने काफी हद तक पसंद भी किया। लेकिन अचानक 1944 में उन्होंने एक गाना कंपोज किया, बट वो गाना कॉपीड था जो 1929 में ही बन चुका था। Tiptoe to the window, by the window, that is where I'll become. Tiptoe through the tulips with me. टिप्टो थ्रू द टूलिप्स, ये था गाने का ओरिजिनल वर्जन। लेकिन जब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हुआ तब Tiptoe through the window, by the window, that is where I'll become. Tiptoe through the tulips with me. 12 अप्रैल 1932 को मनाथन में, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहां टाइनी टिम का जन्म होता है। लेकिन जब उनका जन्म हुआ तब उनका नाम टाइनी टिम नहीं था, उनका नाम था हर्बर्ट बकिंगम खौरी। उनके फादर बुट्रोस खोरी जो गाने लिखते थे और उनकी मदर हाउसवाइफ जिनका नाम था टेली स्टाफ। टाइनी टिम ने न्यूयॉर्क के नामी हाई स्कूल में एजुकेशन पूरी की और जब उनकी एजुकेशन पूरी हुई तब उन्होंने अपने फादर से लिरिक्स और म्यूजिक की टिप्स सीखी। टाइनी बचपन से ही स्कूल फंक्शंस और बर्थडे पार्टीज में गाना गाया करते थे। लेकिन उनके गाना गाने की स्टाइल बहुत ही यूनिक थी। वो फीमेल वॉइस में गाना गाते थे। उनके फादर के हिसाब से उनकी वॉइस काफी हैवी थी, इसीलिए उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि तुम अपनी आवाज का थोड़ा बेस कम कर दो। Through the tulips with me. और जब वो बड़े हो गए तो उनको एक गाना मिला जो कि लिखा था एआई लेविस ने, और इस गाने का नाम था लिव इन द सनलाइट, लव इन द मूनलाइट। और फिर क्या था, उनका पहला ही गाना हिट हो गया। उन्होंने कई गाने गाए, स्ट्रॉबेरी टी, हाईवे टू हेल और पीपल्स आर स्ट्रेंज, जो कि सुपर हिट थे। इन्हें फिल्म्स मिलना भी स्टार्ट हुई। इन्होंने अपनी पहली फिल्म 1963 में साइन की जिसका नाम था नॉर्मल लव। From the fall to the spring again, and it was a year-round occupation. I picked the Leafs, frankly, because the name Maple Leaf sounded closer to nature. इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी जो कि 2020 में आई थी और लोगों ने इसे पसंद भी किया, और मूवी का नाम था टाइनी टिम किंग फॉर अ डे। इन्हें कॉमेडी करना और स्कूल प्लेस में हिस्सा लेना बहुत पसंद था, और इसीलिए एक डायरेक्टर बिल रिबेन ने इन्हें एक मूवी दी जो कि हॉरर मूवी थी। इन्होंने इसको साइन भी कर लिया और डायरेक्टर ने इनको कहा कि आपको इस मूवी में लीड रोल करना है, और इनका लीड रोल था एक हॉरर क्लाउन का। टाइनी टिम इस मूवी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मूवी की। इस मूवी का नाम था ब्लड हार्वेस्ट, जो कि 1987 की सबसे बड़ी फ्लॉप थी। टाइनी टिम इस मूवी के फ्लॉप होने से काफी सैड हुए, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके बाद कोई भी मूवी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने गाने गाने पे ही ध्यान देने का सोचा। 1968 में इन्होंने एक गाना गाया जो कि पहले ही बन चुका था, और इस गाने को अपनी आवाज देके टाइनी टिम ने फेमस बना दिया। और गाने का नाम था टिप्टो थ्रू द टूलिप्स। Oh, tiptoe through the window, by the window, that is where I'll become. Tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe from the garden, by the garden, of the willow tree, come tiptoe through the tulips with me. इस गाने को जब लोगों ने पसंद किया तब बड़े बड़े स्पॉन्सर्स ने टाइनी टिम को इनवाइट किया यही सॉन्ग स्टेज पे परफॉर्म करने से। टाइनी ने ये गाना गाने से कभी मना नहीं किया, बट उन्हें क्या पता था जब भी वो एक गाना गाएंगे तो कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। टाइनी ने इस गाने को कई बार स्टेज पर परफॉर्म किया
लेकिन जब 1991 में जब इसे परफॉर्म किया गया तब ऑडियंस में 4 लोगों में से 3 लोगों को ये गाना सुनकर हार्ट अटैक आ गया। और तो जो आदमी बचा था एक 4 में से, उसने ये क्लेम किया कि ये जो गाना है वो शापित है। 1994 में जब ये गाना टिनी ने फिर से परफॉर्म किया तो 16 फुट की ऊंचाई से हॉल में एक आदमी गिर के मर गया। लोग अभी भी इस गाने के श्राप को झूठ मान रहे थे। और जब भी ये गाना कोई सुनता है तो उसके साथ कोई ना कोई बुरा हादसा हो ही जाता है। तभी लोग कहते हैं कि ये गाना रात को 3 बजे नहीं सुनना चाहिए। लोग अब टाइनी टिम से और उसकी आवाज से डरने लगे थे, इसीलिए डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया कि आप ये गाना नहीं गाएंगे। लेकिन तभी अचानक टाइनी टिम को ये गाना फिर से स्टेज पे गाने से ऑफर होता है, लेकिन तब भी टाइनी टिम मानते नहीं है। वो जाते हैं और ये गाना लाइव स्टेज पे परफॉर्म करके आते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑन द स्पॉट उनकी ये गाना गाते समय डेथ हो जाती है, वो भी हार्ट अटैक से। लोग टिनी को क्रीपी, स्कैरी और कर्ट सिंगर मानने भी लग गए थे और इनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी। पर ये फोटो ब्लड हार्वेस्ट मूवी के फोटो शूट की है। देखिए वो कौन थे, टाइम ट्रैवलर, क्रीपी आर्टिस्ट या फिर कोई घोस्ट। उनकी डेथ कंफर्म करने के लिए उनको यूएस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट वहां के डॉक्टर्स ने भी उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। HCMC रेड बिल्डिंग मैनिपुलस का हादसा बड़ा भयानक था, लेकिन उसके बाद ये बिल्डिंग भी किसी रीजन से बंद हो गई। टाइनी ने 3 शादियां की थी और उनकी पहली वाइफ का नाम था विकी, जो कि उनके साथ 1969 से 1977 तक रही और वो आज भी जिंदा है। जैन एल्विस टाइनी की सेकंड वाइफ थी। उनकी शादी 1984 से 1995 तक ही चल पाई, और लेकिन क्या फायदा, 1995 में उनकी शादी टूट गई और उसके बाद काफी वो उदास हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरी शादी की। थर्ड वाइफ का नाम सुसैन मैरी गार्डनर था और वो टिनी की फैन थी, तभी तो उन्होंने 63 इयर्स के टिनी से ही शादी की। पर क्या फायदा, 1996 में टाइनी की सिंगिंग करते समय डेथ हो गई। और इनकी तीनों वाइफ आज भी जिंदा है और वो ये बताती है कि अक्सर रात को ये अपने गिटार से बातें करा करते थे। टाइनी टिम की सेकंड वाइफ एंड थर्ड वाइफ उनसे उन्हें कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन पहली वाइफ जो थी ना मिस्ट्री की, उससे उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम जान के आप हैरान हो जाएंगे। बेटी का नाम था टुलिप विक्टोरिया खौरी, और इससे इसका नाम पड़ा टिप-टो थ्रू द टुलिप्स। तो टिप-टो थ्रू द टुलिप, टुलिप जो वर्ड है ना, उससे इंस्पायर होकर टाइनी टिम ने अपनी बेटी का नाम रख दिया और ये गाना शापित था। बट टुलिप आज भी जिंदा है और वो अपने हस्बैंड और अपने 4 बच्चों के साथ आज भी न्यू कैसल में रहती है। गाने को 14 साल बाद यानी कि 2010 में एक मूवी इंसीडियस द नेक्स्ट डोर में गाया गया और फिर ये गाना हिट हुआ। Tiptoe through the window, all the windows on the floor will become tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe from the garden, along the willow tree, and tiptoe through the tulips with me. Showers away, and if I kiss you in the garden, in the moonlight, will you pardon me and tiptoe through the tulips with me? अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि टिप-टो थ्रू द टुलिप्स इस गाने का मतलब क्या होता है। देखिए, इस गाने में वर्ड यूज हुआ है टुलिप। टुलिप एक फ्लावर का नाम है, एक फूल का नाम है, जो कि सावन के महीने के आसपास उगता है, ठीक है। और जो टुलिप जो फूल का वर्ड है, वो इस गाने को जस्टिफाई करता है इसके इमोशंस और उसके स्ट्रगल को लेके, जैसे वो ग्रो करता है, जब बड़ा होता है उसको लेके। तो ये था इस गाने का राज और इस क्रीपी सिंगर का राज। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब
ऐसी वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी लाएंगे। Okay guys, see you in last Rest in Peace Tiny Team. Comment below about Tiny Team. Okay? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।